विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ऑप्शन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर ट्रायल बैलेंस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, बैलेंस शीट जो है वह किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। व्हाट इज़ डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास वन साइडेड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ओनली एक्सपेंसेस या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, रिकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, यानी कि हर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी डबल एंट्री को रिकॉर्ड करना। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। किस टाइप का अकाउंट जो है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ऑप्शन हमारे पास पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो बैंक ड्राफ्ट होता है। विच इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन हमारे पास बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। द फार्मूला फॉर करंट रेशो इज़। करंट रेशो का क्या फार्मूला है। ऑप्शन हमारे पास करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट एसेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़ या फिर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ करें तो हमारे पास करंट रेशो आ जाती है। व्हाट इज़ अ फिक्स डिपॉजिट। अ फिक्स डिपॉजिट जो है वो क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास अ सेविंग अकाउंट, एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड, अ करंट अकाउंट या फिर अ लोन एग्रीमेंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड। एक लंबे पीरियड के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन कैश यानी कि कैश के बगैर वाला खर्चा है। ऑप्शन हमारे पास सैलरीज, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटीज़ या फिर इन्वेंट्री परचेज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, डेप्रिसिएशन जो होती है वो एसेट्स पे होती है, इसमें कैश नहीं जाती लेकिन कैश की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। बाकी तीनों चीज़ों में हाँ कैश जो है वो इंक्लूड होती है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड। इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो बॉन्ड की टाइप नहीं है। ऑप्शन हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, इक्विटी बॉन्ड या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, इक्विटी बॉन्ड जो है वो बॉन्ड की टाइप नहीं है। व्हाट डज अ हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशो इंडिकेट। हाई डेप्ट इक्विटी कैसे इंडिकेट करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लो फाइनेंशियल रिस्क, हाई फाइनेंशियल रिस्क, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रिड्यूस लाइबिलिटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हाई फाइनेंशियल रिस्क। एसेट इज इक्वल टू। एसेट्स का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास लाइबिलिटीज़ प्लस रेवेन्यू, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू माइनस लाइबिलिटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करें तो हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं। इन जॉब कॉस्टिंग द कॉस्ट आर असाइन टू। जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट है वो किसको असाइन की जाती है। ऑप्शन हमारे पास डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिक जॉब्स को, टाइम पीरियड्स को या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्पेसिफिक जॉब को जो है वो असाइन की जाती है। व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट मीन। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है। ऑप्शन हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, टोटल लॉसेस या फिर टोटल एसेट एक्सीड लाइबिलिटीज़। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए, नो प्रॉफिट नो लॉस जो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है। अब बजट इज़। बजट क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू, अ डिटेल प्लान ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, अ टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, अ डिटेल प्लान होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। विच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज इन टोटल। वो कौन सी कॉस्ट है जो कि शुरू में कांस्टेंट रहती है लेकिन टोटल में आके वो चेंज हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर ओवरहेड कॉस्ट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो शुरू में कांस्टेंट रहती है बाद में टोटल में चेंज हो जाती है। व्हाट इज़ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स कंप्लाइंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी,
वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स कंप्लाइज होता है वो टैक्स ऑडिट होता है। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप, वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि आप इस चीज़ के मालिक हैं। ऑप्शन हमारे पास बॉन्ड, स्टॉक, डिबेंचर या फिर लोन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टॉक की वजह से आप बता सकते हैं कि आप कंपनी में जो है वो मालिक हैं, उसके ओनरशिप हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मेन मकसद क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास डिटेक्टिंग फ्रॉड, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एक्यूरेसी, फिलिंग टैक्सेस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एक्यूरेसी, ताकि तमाम रिकॉर्ड को एग्जामिन किया जाए कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। इनकम टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ, इनकम टैक्स जो है वो किस टैक्स की टाइप है। ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्ट आपकी इनकम में से काट लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ऑप्शन हमारे पास VAT, GST, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटर्निटी इज़ यूज इन, जो मेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ऑप्शन हमारे पास टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर मैनेजर अकाउंटिंग में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ऑडिटिंग में यूज़ होता है मेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC इंक्लूड, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनली, कॉस्ट ऑफ डेप्थ ओनली, बोथ इक्विटी एंड डेप्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, बोथ इक्विटी और डेप्थ जो है उसमें शामिल होते हैं WACC में। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास मैक्सिमाइज सेल, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ या फिर मैनेज टैक्सेस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। व्हाट इज़ डिविडेंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज, डिविडेंड पेमेंट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू। तो डिविडेंड पेमेंट जो होती है हमारे पास एक्सपेंस होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेंस। व्हाट इज़ इक्विटी, इक्विटी क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक, ओनर्स कैपिटल इन अ बिजनेस, लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिर करंट लायबिलिटीज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ओनर का जितना भी सरमाया बिजनेस में लगा होता है उसको इक्विटी कहा जाता है। विच मैथड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इवनली ओवर एन एसेट लाइफ, किस टाइप के मेथड जो है डेप्रिसिएशन कलेक्ट होती है उसकी एसेट लाइफ के ऊपर। ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जो है वो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है।